सफलता पाने के लिए बुलंद इरादे चाहिए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह और मैं फिर से हाजिर हो गई हूं आपके सामने एक और सक्सेस जर्नी के साथ। आज मेरे साथ है जेई एडवांस में बहुत अच्छा स्कोर पाने वाले इमाद और आज इनसे हम जानेंगे कि इनकी सक्सेस जर्नी में क्या कुछ रहा है। तो चलिए बिना देर किए मैं वेलकम करती हूँ इमाद का। इमाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इमाद, कैसा लग रहा है? रिजल्ट आने के बाद की खुशी कैसी है? घर में क्या माहौल है? सब काफ़ी खुश है। मतलब मम्मी पापा तो ज़्यादा ही खुश, और बहन भी मतलब मोटिवेट करती रहती और अभी उसके चेहरे पे खुशी देख के अच्छा लगा। उसके चेहरे पे खुशी देखकर अच्छा लग रहा है। जी। इमाद, कोटा आना कब तय किया, कब पहली बार सोचा कि अगर मुझे जेई के लिए प्रिपेयर करना है तो सही जगह कोटा ही है, एलन ही है? मतलब 10th में बोर्ड्स के जस्ट पहले के आसपास मैंने कोटा के बारे में जाना, फिर थोड़ा सा और रिसर्च किया उसी के बारे में कि उधर ही से मतलब साल भर साल रिजल्ट्स आते हैं और अच्छे टीचर है काफ़ी। तो उसी के बाद थोड़ा सा मेरे वो मतलब मैं ढूंढा और उसके बारे में, और फिर फाइनली डिसाइड किया कि इधर आना सही रहेगा। तो जो बाहर से सुना था और लगा यहाँ आकर कि वाकई जो सुना था बिल्कुल वैसा ही है, मतलब पहला इंप्रेशन आप पर क्या था कोटा शहर का, जिसे हम शिक्षा की काशी कहते हैं? मतलब पहले तो एकदम सब नया था, पर फिर जब धीरे क्लास में जाने लगा तो सर ने मतलब बहुत अच्छे से मोटिवेट किया, और जो एक्सपेक्टेशन थी उससे बेहतर ही सर पढ़ाते थे, और मतलब पीयर ग्रुप भी काफ़ी अच्छे ही थे। तो ओवरऑल मतलब माहौल बहुत अच्छा था। अच्छा, स्कूल में जब हम होते हैं तो एक अलग ही माहौल होता है, बहुत जी। डिसिप्लिन हमने देखा होता है। टीचर्स के पढ़ाने का तरीका भी मैं कहूँगी बहुत अलग होता है। ऐसे में जब स्कूल से कोचिंग ज्वाइन किया, एलन ज्वाइन किया, क्या डिफरेंस आपको लगा पढ़ाने के तरीके में भी? मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद आपको स्कूल से निकल कर कोचिंग में डिफरेंट लगी होंगी, तो आपको क्या कुछ लगा कि यार पहले एक होता है ना कि पढ़ाने में अगर स्टूडेंट इस तरह से पढ़ा रहा है तो पढ़ने में मज़ा आता है, आपको दूसरे दिन क्लास अटेंड करने का मन करता है, आप बोर नहीं हो रहे होते हो। जी। पीयर ग्रुप अच्छा होता है जब compete करने का मन करता है, एग्जाम अगर कोई भी हो रहा है, टेस्ट अगर कोई भी हो रहा है, तो आपको क्या लगता है? मतलब जैसे एलन कोटा में तो ये सब जो अभी आपने बोला सब थे ही। जैसे टीचर्स भी बहुत मज़े से पढ़ाते थे, पढ़ने में मन आता था, बीच बीच में जोक्स क्रैक करते थे, तो उससे मतलब फोकस बना रहता था। और पीयर में भी सब फोकस दी थे, मतलब कोई इधर उधर की बातें नहीं करता था, तो उससे भी मोटिवेशन ही मिलता था कि और बेहतर परफॉर्म करना है। निश्चित तौर पर जब पीयर ग्रुप अच्छा हो तो बेहतर परफॉर्मेंस की जो कहीं ना कहीं हम आपस में एक दूसरे से सीखते हैं, जी। है ना, और एक दूसरे की गलतियों से भी सीखते हैं और खुद की मिस्टेक्स भी एक दूसरे को बताते हैं, तो बहुत कुछ लर्न करने को मिल जाता है। अच्छा, क्लास में आपने पीयर ग्रुप की बहुत बार बात की, दोस्त बने कोटा आकर क्लासरूम में? काफ़ी दोस्त बने। 11th में बने, वही कंटिन्यू किए 12th में जाके कुछ अलग दोस्त बनाए? 11th में ही बने और वही कंटिन्यू रह गए 12th में। अच्छा, ये जर्नी में दोस्तों की भूमिका आप कहाँ देखते हो? क्योंकि अपना शहर, मैं कहूँगी अपना स्कूल जहाँ पहले दोस्त हुआ करते थे, अपना घर सब कुछ छोड़ के जब आप नए शहर में आते हो तो नए लोगों से मिलना, नए दोस्त बनाना, और उस जर्नी में दोस्तों की क्या भूमिका है? मतलब दोस्तों की तो बहुत मतलब वो मोटिवेट ही करते हैं। और तो जैसे घर से जब हम लोग जस्ट निकलते हैं बाहर तो थोड़ी सी वो होम सिकनेस तो रहती ही है, तो दोस्त मतलब लोनलीनेस को थोड़ा सा कम करते हैं, और फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है दोस्त की तरह, उन्हें फैमिली की तरह भी ऑलमोस्ट उनका भी रोल निभाती ही है थोड़ा, अगर अच्छे दोस्त है तो। निश्चित तौर पर अगर दोस्त अच्छे हैं तो आपके साथ आपकी जर्नी में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। अच्छा इमाद, हम देखते हैं कि किसी स्टूडेंट का बचपन से सपना होता है मुझे बड़े होकर इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या मुझे कुछ और बनना है, लॉयर बनना है, कुछ भी बनना है। लेकिन एक एज ऐसी भी होती है जब हमारे सपने जो है चेंज होते हैं, हमारे जी। ड्रीम्स चेंज होते हैं। कभी हमें लगता है अच्छा मैं ये करूँगा क्योंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, कभी मुझे लगता है नहीं मैं ये नहीं ये करूँगा। तो इमाद के साथ कैसा था? कब ये तय किया कि मुझे जे ही करना है, या फिर बचपन में इमाद का भी कुछ और सपना था? मतलब बचपन में तो जैसे जब मैं फर्स्ट में था तब मैं सोचता था एस्ट्रोनॉट बनूंगा, फिर थोड़ा देर और मतलब सेकंड में आया तो साइंटिस्ट, तो ऐसे करते करते बहुत चेंज हुए। पर एंड में आते आते 8-9 तक थोड़ा लगने लगा कि हाँ अब जेई पे ही मुझे देना चाहिए फोकस, और फिर धीरे धीरे 10th आने के बाद फिर अब कंफर्म हो गया कि जेई करना है। जे ही करना है। अच्छा, ड्रीम कॉलेज पूछो तो क्या बताएंगे आप? कौन सा कॉलेज का नाम और एक तस्वीर आपके दिमाग में हमेशा रहती है? आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे, अधिकतर स्टूडेंट से यही सुनने को जी। मिलता है, आईआईटी बॉम्बे ही उनका ड्रीम कॉलेज होता है। अच्छा,
कोटा आए, 2 साल मेहनत करी और इस 2 साल की मेहनत में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि आपकी इस जर्नी में हमें सिर्फ आपकी मंजिल पता है कि आपने ये हासिल कर लिया, इतने अच्छे स्कोर्स के साथ आप हमारे सामने हो। लेकिन इस 2 साल की जर्नी में आपको पता है कि उतार-चढ़ाव जितने भी देखे उसको आपने कैसे पार किया है। क्या हॉस्टल लाइफ बहुत कुछ सिखाती है? और सिखाती है तो उनमें से क्या बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो एक टाइम पे बहुत टफ लगी, फिर खुद सीखा कि नहीं अब घर से दूर हूँ, मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, फैमिली में कोई नहीं है, मुझे ही करना होगा। तो हॉस्टल लाइफ कितना कुछ सिखाती है इस एज में? मतलब मेरी तो मेन दिक्कत थी कि मैं लेट उठता था, तो कभी कभी नाश्ता मिस हो ही जाता था ऑलमोस्ट। तो वो एक मतलब थोड़ा सा टफ लगा था पहले स्टार्टिंग में, पर फिर धीरे धीरे आदत उसकी बनानी पड़ी। और वही कि खाने के टाइमिंग्स कोई आपके देखते नहीं है, तो आपको खुद से ही मैनेज करना है ये सब। पर बाकी सब तो मतलब जैसे नॉर्मली था हॉस्टल लाइफ और मतलब जो पहले रहता था। तो डिसिप्लिन में कहीं ना कहीं खुद को खुद ही ढालना जी। पड़ा। यहाँ कोई उठाने वाला नहीं था समय पे कि समय पे जी। नाश्ता कर लो, समय पर उठकर क्लास चले जाओ। तो मुझे लगता है डिसिप्लिन ज़रूर आपको आ जाता है जब आप घर से बाहर हॉस्टल में होते हो, अकेले किसी सपने की, अकेले किसी, मैं कहूँगी कि राह पर निकले हो कि मुझे ये पाना है, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्लासरूम की भी आपने बातें की, हमने कोटा के बारे में भी आपसे जाना, लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, जैसे इस शहर में आप ही की एज ग्रुप के बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको हर तरफ नज़र आते हैं। ऐसे में बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है डिस्ट्रैक्ट भी करती है आपको आपके गोल से, एम से। तो ऐसे कौन कौन से डिस्ट्रैक्शंस होते हैं आपकी एज में और आपने खुद को उनसे कैसे दूर रखा? मतलब जो स्टूडेंट्स कोटा आ रहे हैं आप उन्हें क्या कहना चाहोगे, जिसमें एक शायद बहुत बड़ा मुझे लगता है डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया है, फ़ोन है? वही तो जो आ रहा है, मुझे लगता है कि फ़ोन मतलब यूज़ करे पर बहुत ही लिमिटेड। जैसे स्मार्टफोन तो यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मम्मी पापा को वीडियो कॉल करके देख ले चेहरा, तो फिर उससे थोड़ा सा और मोटिवेशन बढ़ेगा और अच्छा लगेगा आपको मन में भी। पर स्मार्टफोन की ये भी दिक्कत है, उसमें आप और भी चीज़ें देख सकते हैं, तो और वो डिस्ट्रैक्ट करते हैं काफ़ी। तो यही है कि आप थोड़े से टाइमर सेट कर लीजिए या फिर फ़ोन लॉक कर दीजिए, पेरेंटल सेटिंग डाल दीजिए अपने पेरेंट्स से, तो फिर वो सब कम हो जाएगा आपका और आप मेन गोल पे ही फोकस रहेंगे और उतना डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे। अच्छा, पढ़ाई में आप बहुत अच्छे हैं, ये तो हम देख ही रहे हैं, इतने अच्छे स्कोर के साथ आप हैं। लेकिन पढ़ने के अलावा इमाद को क्या शौक़ है? क्या कुछ हॉबी आपकी है जो आप कंटिन्यू करते हैं? और पढ़ने के साथ साथ वो कितना ज़रूरी भी है उसे कंटिन्यू करना? मतलब मैं बास्केटबॉल और क्रिकेट खेलता था पहले, फिर कोटा आया तो मतलब फिर बास्केटबॉल का उतना टाइम नहीं मिला, पर क्रिकेट बीच बीच में हम लोग दोस्तों के साथ खेलते ही थे। अच्छा, जी। कोटा में भी? कोटा में। जी। क्या बात है। और एक दो बार तो मतलब हम लोग सर के साथ भी गए थे खेलने, तो खेलने के लिए। वही तो उससे और मतलब अच्छा लगता है कि सर बोले अब तुम इतने सारे लोग सीबीटी में इतना स्कोर करेंगे तो हम लोग जाएंगे, तो अच्छा मतलब एक मोटिवेशन भी मिलता है, वो फ्रेश भी हो जाता है और मतलब ओवरऑल अच्छा तो रहता है। बास्केटबॉल और क्रिकेट खेलना आपको पसंद है, मैच देखना पसंद है? क्रिकेट मैच कब देखा था लास्ट टाइम? लास्ट टाइम तो मैंने पिछले साल का आईपीएल देखा था। ओके। फिर और पिछले साल में जो वो हुआ था वर्ल्ड कप, वो भी जी देखा था? वो भी देखा था। अच्छा, फेवरेट प्लेयर कौन है? फेवरेट प्लेयर तो विराट कोहली हो। ऐसा क्यों है? विराट कोहली से क्या कुछ सीखने को मिलता है? मतलब स्पोर्ट्स पर्सन से एक स्टूडेंट को क्या कुछ सीखना चाहिए? मतलब एक बार में उनके भी एक बहुत बैड फेज आया था, पर फिर वो उससे जैसे निकले, उससे मतलब हमें भी सीखना चाहिए कि उन्होंने क्या किया और उससे मोटिवेशन लेके हम भी मतलब अपने बैड फेज में लाइफ के निकल सकते हैं। कैसे रीस्टार्ट करें, जी। कैसे अपने फेलियर से सीखें, कैसे अपने बैड फेज से मुझे लगता है कि उभर के आगे बढ़े, ये आपने सीखा। जी। ओके। अच्छा, इसके अलावा कोई शौक है? मूवीज़ देखने का शौक है? और कोटा में मूवी देखी कभी? मतलब कोटा में एक दो बार गया था अपने दोस्तों के साथ सिनेमा में मूवी देखने, पर मतलब इधर आके मूवी देखने का उतना वो बनता नहीं है बनता नहीं अगर आप किसी एम या किसी वही। गोल के साथ आप आए हो तो। ओके। अच्छा, क्योंकि इतना अच्छा स्कोर करना बिल्कुल भी आसान नहीं है, उसके पीछे कड़ी मेहनत लगी है, मैं कहूँगी घंटों की पढ़ाई लगी है। तो ऐसे में अगर मैं इमाद से पूछना चाहूँ तो डेली रूटीन क्या रहता था? कितने घंटे आप क्लासेस के अलावा अपनी सेल्फ स्टडी को देते थे? कितने घंटे एग्जैक्ट तो नहीं पता, मतलब हर दिन वेरी होता था, पर एक ऐसा होता है कि हर दिन आपको एक गोल लेके काम करना चाहिए उस पर। जैसे मान लीजिए मैं हर दिन सुबह उठता था, फिर ब्रेकफास्ट के लिए जाता था, फिर वापस आके जो सर ने होमवर्क दिया, और सबसे पहले तो होमवर्क ही ख़त्म करना है, और जो सर बोले
पहले उसे ख़त्म करना है, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम बचे उसमें नोट्स और अपने जो अच्छे सवाल है जो आपने मार्क कर रखे हैं वही रिवाइज करना चाहिए। अच्छा, कभी इमाद आपका कोई बैकलॉग रहा, और रहा तो किस वजह से रहा, फिर उसे कवर कैसे किया, उसे कवर करने का आपका क्या तरीका था? मतलब मैं एक दो बार जैसे एक दो दिन के लिए बीमार हो गया था, तो उसकी वजह से मतलब थोड़ा बैकलॉग बन गया था। फिर सर ने हमें एडवाइस दी कि पहले जो जिस दिन का काम मिल रहा है पहले वो करो, और फिर बैकलॉग के लिए अलग से जो एक्स्ट्रा टाइम है उसमें जल्दी करो। तो थोड़ा एक दो दिन का मेहनत लगेगा, पर फिर वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, वरना पता चले जो चल रहा है आप वही। उससे भी पीछे हो जाओगे। ओके, अच्छा, डाउट्स आना कितना ज़रूरी है एक जेई स्टूडेंट के लिए? क्योंकि एक होता है ना कि डाउट आ रहे हैं मतलब आप एक सही डायरेक्शन में जा रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो तभी वो डाउट्स आ वही। रहे हैं। तो जब आ रहे थे तो कैसे सॉल्व करते थे? लाइक टीचर से पूछते थे या अपने पीयर ग्रुप में डिस्कस कर लेते थे, क्या करते थे? मतलब जैसे अगर मान लीजिए कोई एक कॉन्सेप्ट पे काफ़ी सारे डाउट आ रहे हैं, तब तो मैं टीचर के पास जाता था, क्योंकि मुझे पता चल गया इसमें कोई कमी है तो वो टीचर ही दूर कर सकता है। पर अगर रैंडमली एक दो सवाल इधर उधर से डाउट है तो वो अपने पीयर में डिस्कस करने से भी फ़ायदा होगा, क्योंकि वो भी नए रास्ते देंगे आपको सॉल्व करने के, आपका भी दिमाग खुलेगा, आप भी देंगे, तो एक अच्छा वो थॉट प्रोसेस बिल्ड हो जाएगा उससे। अच्छा इमाद, सिली मिस्टेक्स के बारे में आपका क्या कहना है? आप उन्हें कैसे अवॉइड करते थे, कैसे आइडेंटिफाई करते थे? और साथ में अगर मैं टेस्ट की बात करूं, टेस्ट में क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाता है कि सबसे ज़्यादा मैं कहाँ पे सिली मिस्टेक्स करता हूं, तो उससे उभरना, अगर आप उन स्टूडेंट्स को बताना चाहें जो नेक्स्ट ईयर जेई को टारगेट कर रहे हैं, उन्हें कैसे बताएंगे आप कि अपनी सिली मिस्टेक्स को कैसे कम करें? मतलब बेसिकली एग्ज़ाम के दौरान पूरे 3 घंटे फोकस मेंटेन करना है, और मुझे नहीं लगता अगर फोकस अगर आप मेंटेन कर लिए तो सिली मिस्टेक्स होने का कोई चांस है। जैसे फोकस मेंटेन करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा, या सुबह उठ के वॉक, कोई मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। बस पर ये होना चाहिए कि 3 घंटे आपका पीक फोकस होना चाहिए वो एग्ज़ाम के दौरान। अच्छा, मॉक टेस्ट कैसे हेल्प करते हैं? जैसे बहुत सारी चीज़ें पहले ही हमें आइडिया लग जाती है कि एग्ज़ाम हॉल में मैं कैसे डील करूँगा, या मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, मैं पहले कौन सा पार्ट सॉल्व करूँगा, तो मॉक टेस्ट आपको कितना हेल्प करते हैं? मॉक टेस्ट मतलब काफ़ी हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए जे के दिन भी आपको नहीं पता आपको कैसे सेंटर मिले, उसमें अगर कंप्यूटर शट डाउन हो गया या कुछ दिक्कत आई, तो मॉक टेस्ट में भी अगर आप वैसे प्रैक्टिस करेंगे तो जे के दिन अगर हुआ तो आपके पास थोड़ी सी प्रैक्टिस रहेगी। मतलब नो डाउट कुछ तो वो लगेगा कि मेरा टाइम जा रहा है, पर तब भी थोड़ा सा तो फ़ायदा मिलेगा ही मॉक टेस्ट देने से। और प्लस एक होता है कि आपको अपने गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं, फिर कहाँ पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए आपको लगता था कि एक टॉपिक अच्छा है, पर फिर उसके सवाल अगर टेस्ट में नहीं बने तो वो मतलब अच्छा कैसे हो सकता है। तो फिर वापस आप देखेंगे उसमें क्या गलतियाँ की, सिली मिस्टेक्स आपको पता चलेगी। और फिर हर टेस्ट के बाद मतलब एक बार अच्छे से एनालाइज़ करना ज़रूरी है, क्योंकि टेस्ट दिया और एनालाइज़ नहीं किए तो उसका मतलब उतना फ़ायदा नहीं रहेगा। तो टेस्ट के बाद में आपको ये आइडेंटिफाई ज़रूर करना चाहिए मैंने कहाँ क्या कमी छोड़ी, और नेक्स्ट जब भी मैं कोई टेस्ट दूंगा तो मैं ये चीज़ें रिपीट ना करूँ, क्योंकि गलती करना कोई गलत नहीं है, पर अपनी ही गलतियों से ना सीखना मुझे लगता है कि ज़्यादा गलत है। अच्छा, अगर मैं मार्क्स की बात करूँ, हाईएस्ट मार्क्स कितने आए थे और सबसे कम मार्क्स कितने आए थे? हाईएस्ट मार्क्स तो मेरे एक बार 332 आए थे ओके। 360 में, और लोएस्ट मार्क्स मेरे आए थे 225 के करीब, मतलब अच्छा, मुझे याद नहीं जिस है। चीज़ के लिए हम आते हैं, जब जी। सबसे कम मार्क्स आए आपके, तो क्या एक मोमेंट पे ऐसे जाके लगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, या एक डिमोटिवेशन या कुछ ऐसा हो जाता है? हाँ, वो लगता तो है ही, पर मतलब बस उससे उभरने का एक ही तरीका है कि वो जो आपने टेस्ट दिया वो फाइनल जेई तो नहीं है, और अगर इतनी सारी गलतियाँ की तो इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, और आपको पता है, अब पता चल गया कि कहाँ इम्प्रूव करना है। और सारे टेस्ट में अच्छा करना भी उतना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फिर आपको पता नहीं कि कहाँ इम्प्रूव करने का स्कोप है। तो मतलब कम मार्क्स आना भी कोई बड़ी बात नहीं है, उस पॉइंट पे डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कभी क्योंकि 2 साल आप अकेले रहे हो कोटा में, कभी अगर ऐसा हुआ भी, जैसे मार्क्स की बात करूँ, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, होम सिकनेस भी हो जाती है, हमें समटाइम बहुत अकेला लग जाता है क्योंकि हम घर से दूर हैं, तो ऐसे में आपने खुद को मोटिवेट कैसे रखा? क्या कुछ मोटिवेशनल वीडियोस के थ्रू, या कुछ कोट्स में बिलीव करते हो? मतलब खुद को मोटिवेशन में कैसे रखा? मतलब होम सिकनेस अगर मान लीजिए कभी हुई तो फिर मैं मम्मी पापा को वीडियो कॉल कर देता था,
तो उससे थोड़ा मतलब सा family के touch में रहे वही हो। फैमिली के टच में रहता था। और बात रही कोट्स की, तो जैसे जब कभी मान लीजिए मन नहीं कर रहा है होमवर्क करने का, तो फिर हमारे एक सर ने कहा है एक कोट कि काम करने पे ही ख़त्म होगा, अगर शुरू ही नहीं किए तो ख़त्म हो ही नहीं सकता। तो बस शुरू करेंगे काम, फिर वो अपने आप ख़त्म हो ही जाएगा। तो ये बहुत बड़ी सीख आपने दी है कि काम करने पर ही ख़त्म होगा, और अगर आपने शुरू ही नहीं किया तो वो ख़त्म कैसे होगा। तो शुरुआत करना ज़रूरी है अगर हम कुछ भी सोचते हैं तो। अच्छा, बहुत सारी बातें आपने मुझे डिटेल से बताई, लेकिन अगर आपके फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में बात करूँ, सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना पसंद है इमाद को? मतलब मुझे तो मैथ्स ही में इंटरेस्ट है काफ़ी। मैथ्स की कैलकुलेशन से कभी डर नहीं लगता? नहीं, उसमें मतलब कभी कभी आता है तो फिर करना तो क्या पड़ता ही है। कैलकुलेशन में सिली मिस्टेक होती है? मैथ्स में नहीं, पर बाकी सब्जेक्ट में हो जाती है। बाकी सब्जेक्ट्स में हो जाती जी। है। ओके, अच्छा, तीनों सब्जेक्ट को आप इक्वल टाइम देते थे जब भी पढ़ने बैठते थे? या फिर ऐसा कुछ था कि यार ये सब्जेक्ट पे मेरी पकड़ अच्छी है, इसको तो मैं कम टाइम दूंगा तो भी चल जाएगा, और इसको मैं ज़्यादा टाइम दूंगा? मतलब आपका क्या तरीका था? मतलब इनिशियली जब मैं शुरू किया था तो तीनों को इक्वल था। फिर धीरे धीरे मेरा फिज़िक्स कमज़ोर हुआ थोड़ा, फिर मैं उस पर टाइम दिया, तो उसकी वजह से केमिस्ट्री कमज़ोर हुई, तो फिर उस पर टाइम दिया। तो ऐसे करते करते मतलब एंड में बैलेंस आ ही जाता है कि तीनों में ऑलमोस्ट इक्वली टाइम देना चाहिए। और लास्ट में अगर आपको लगे तो फिर आप एक सब्जेक्ट को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे भी सकते हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कोई मतलब दिक्कत होगी। अच्छा, रिवीजन करने का आपका क्या तरीका है? जैसे हम सब कुछ रिवाइज नहीं कर सकते हैं एग्जाम से ठीक पहले, ये तो बहुत क्लियर है। मतलब आप ऐसा तो है नहीं कि उठा के पूरा अपना स्टडी मटेरियल वापस से पढ़ने बैठ जाओ, ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ऐसे में इमाद ने क्या किया? क्या शुरू से ये ध्यान रखा कि मुझे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके रखने हैं अपने नोट्स? मतलब आपका रिविज़न का क्या तरीका है? मतलब जैसे इनिशियली तो आप नोट्स ही रिवाइज करते रहे, आपके पास टाइम रहेगा ही अपने मॉक टेस्ट के पहले। पर जैसे जैसे जेई पास आएगा तो शॉर्ट नोट्स बनाना मतलब मुझे लगता है बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि एंड आते में आप उसी से रिवाइज कर पाएंगे। और मतलब तो शॉर्ट नोट्स आपने बना के रखे हुए थे। ओके। अच्छा, एक स्टूडेंट को क्या ये भी समझना ज़रूरी होता है कि मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये नहीं पढ़ना है? क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि इम्पॉर्टेंट क्या है और क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्या मुझे बहुत ईजी वे में याद रह जाएगा, और कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत जैसे आप फोकस की बात कर रहे थे, बहुत फोकस के साथ मुझे याद रखनी है, या समझ के मुझे याद रखनी है जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं? इसमें आप क्या कहेंगे? मतलब जब सर पहली बार ही पढ़ाते हैं क्लास में तो उसी टाइम अच्छे से मतलब उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। फिर बाद में अगर लगे कि ये वीक है तो फिर पहले तो देखना है कि उसका वेटेज कितना आता है जेई में। अगर ज़्यादा वेटेज का है तो वापस जाइए सर के पास, कम वेटेज का है तब भी मतलब डिपेंड करता है ये कब हुआ आपके साथ। जैसे मान लीजिए बहुत पहले हुआ आपके जेई के जर्नी में, तब तो जाना ही है सर के पास। पर एंड में फिर आप उसको थोड़ा सा साइडलाइन कर सकते हैं और अपने स्ट्रेंथ्स पे ही फोकस करना है लास्ट आते आते। अच्छा, आपको आईआईटी में ही क्यों जाना था? मुझे लग रहा है ये दूसरे या तीसरे बार पूछ रही हूँ। क्या कहीं से इंस्पिरेशन आपने ली? फैमिली में कौन क्या करता है? आपके पापा जी क्या करते हैं? मेरे पापा तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ओके, और मम्मा क्या करते हैं आपके? मम्मी होम मेकर है। तो ये पापा ने आपको गाइड किया, या आपने खुद को खुद गाइड किया कि मुझे इस लाइन में जाना है? मतलब मैं खुद ही जैसे 10th में ही मैंने ये सब देखा था कि क्या इंजीनियरिंग के बाद आगे का स्कोप है। और फिर मैं देखा कि इंडिया में तो बेस्ट जैसे माना जाता है आईटी है, तो उसी में फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ा और फिर मैं उसी को परस्यू करने लगा। ओके। अच्छा, चलिए, सोचा और उसके लिए एक पहला कदम उठाया, कोटा आए, एलन आए। एलन को 2 साल आपने बहुत करीब से देखा है सिस्टम को, क्या कहना चाहोगे? यहाँ पे बहुत सारे सेशंस भी होते हैं समय समय पे क्लासेस के अलावा, ताकि स्टूडेंट मोटिवेट रहें। उन्हें समय समय पे ज़रूरत भी होती है। कहीं ना कहीं आप जब कोई बोलता है आपका मेंटर टीचर, तो उस बात का इम्पैक्ट निश्चित तौर पर आपका पड़ता है। तो क्या ऐसे कोई सेशन अटेंड किए, और अगर अटेंड किए तो उनसे क्या वाइब आपको मिली? मतलब मैं ऐसे 2-3 सेशंस अटेंड किए थे और उसके बाद मतलब काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और वो मोटिवेशन जैसे 3-4 हफ्ते तो लास्ट कर ही जाता है आराम से बस। ओके। अच्छा, इमाद की एग्ज़ाम स्ट्रेटजी क्या रही? जेई मेन तो हो गया, लेकिन जेई एडवांस्ड, जिसके लिए बहुत कहते हैं कि बहुत टफ एग्ज़ाम है और इतने सारे स्टूडेंट्स उसके लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ऐसे में एडवांस्ड का जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन एग्जैक्टली क्या स्ट्रेटजी आपने फॉलो की? मतलब पहली बार तो गया तो फिर पहले थोड़ा सा डर लग रहा था कि ये एडवांस है अब फाइनल है, पर फिर जैसे आयरन में तो काफ़ी सारे मॉक टेस्ट दिए, उससे प्रैक्टिस ही था।
तो वो एक नॉर्मल सा ही था कि अच्छा ये एग्ज़ाम ही है, उतना बड़ा भी नहीं है, तो उससे थोड़ा सा कंट्रोल में आया वापस और फिर एग्ज़ाम अच्छे से अटेम्प्ट करके। अच्छा, पार्ट 1 जब आपने दिया, उसके बाद पार्ट 2 के लिए माइंड में एग्जैक्टली क्या चल रहा था, और पार्ट 1 का पेपर देख के कैसा लगा? मतलब लेंदी, हार्ड या इजी? मतलब आपको एक नज़र में ऐसा हुआ कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा मुश्किल आ गया है, ऐसा कुछ था? मतलब पार्ट 1 तो मुझे लग रहा था कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इजी आ गया था। ओके। और फिर मैं सोच रहा था कि सिली मिस्टेक्स होने का स्कोप ज़्यादा है, पर फिर मैंने सोचा कि अब पार्ट 1 के बारे में सोचना ज़्यादा नहीं है, जो हो गया वो तो हो ही गया, अब पार्ट 2 पे फोकस करना है। तो उसके बाद आपने पार्ट 2 पे फोकस किया। अच्छा, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले रिलैक्स हो जाते हैं, वो पढ़ना बंद कर देते हैं एकदम से, और कुछ ऐसे होते हैं जो एंड मोमेंट तक भी अपना रिवीजन कर रहे होते हैं, अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं। आप कौन से स्टूडेंट्स में से हो? मतलब एग्ज़ाम के पहले तो मैं एंड मोमेंट तक रिवाइज ही करता था, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप तब भी भूलते ही रह गए, और ऐसे छोड़ने का मतलब मुझे उतना कुछ वो लगता नहीं था कि एकदम सब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर आप लास्ट में कुछ देखें और वही आ गया तो वो तो आपका फ़ायदा ही है, छोड़ के तो उतना कुछ होगा नहीं। पर हो सकता है किसी को ज़्यादा फोकस मिले छोड़ के, तो वो सब पे सबकी अलग अलग चॉइस है। बहुत कुछ आपने बताया अपनी जर्नी के बारे में। अंत में उन स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहोगे जो आप ही के बारे में, अपने आगे के सपने के लिए एलन के साथ जुड़ना चाहते हैं, कोटा आना चाहते हैं? आप उन्हें क्या कहना चाहोगे? मतलब कोटा आना अगर पॉसिबल है तो ज़रूर आना, क्योंकि वो तो काफ़ी अच्छा माहौल देता है पहली बात, और फिर टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, सब गाइड करते हैं, और इधर आके मतलब जैसे एक अलग ही एनवायरनमेंट ही है बेसिकली, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस मिलता है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। जो इस अलग एनवायरनमेंट की आप बात करें, हम इसे कहते हैं पढ़ाई वाला माहौल कोटा देता है, वाकई देता है। पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए कोटा एक ऐसी जगह है जहां वो अपना सपना पूरा कर सकता है। अच्छा, कोटा को मिस करोगे? थोड़ा तो मिस करूँगा जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करते हैं आगे भी आप ऐसे ही अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर का, अपने मेंटर का नाम रोशन करते रहेंगे। एलन की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। और साथ ही ये भी उम्मीद करते हैं कि आपने भी इमाद की स्टोरी से बहुत कुछ सीखा होगा। ये 2 साल इमाद ने कड़ी मेहनत की है, और जिस सपने के साथ वो एलन के साथ जुड़े थे, वो सपना उन्होंने पूरा किया है। उम्मीद करते हैं जो भी इनका ड्रीम कॉलेज है वो इनको ज़रूर मिले, और आगे भी ऐसे ही अपने फैमिली का नाम रोशन करते रहें। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में हमें यही इजाज़त दीजिए। नमस्कार।